हेलो दोस्तों, आरओ एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ विशेष प्रश्न इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं। आपने वीडियो को टच किया है तो आप इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है आरओ एग्ज़ाम के लिए। एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर लगाइएगा। चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। चतुर्थ ओगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ये वाला पॉइंट यहाँ तक सही है, परंतु इसका सालाबाई की संधि से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको ये पॉइंट सभी देख लेने हैं। एक प्रश्न में मैंने बताया था भी, प्रथम ओगल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय ओगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मंगलोर की संधि। तृतीय ओगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। प्रश्नों में से ही बनते हैं। याद करने का तरीका है कि 1767, 1780, 1790 और चतुर्थ ओगल मैसूर युद्ध को हम सभी जानते हैं कि 1799। याद रहेगा। प्रश्न कैसे भी पूछेगा तो छूटेगा नहीं। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, हड्डियों को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 21 वर्ष है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप आंसर जो लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। एक बार यूज करने के बाद इनको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। प्रश्न नंबर 5, दम्पखत उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान फिल करना है कि एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, व्यंजन पकाने की विधि है। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सेरेमिक सिटी कहा जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, खुर्जा को। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर, रिक्त स्थान यहाँ फिल करना है, अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, चुनार को, जो कि लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से यहाँ पर हमें मिलान करना है। देखिए अच्छा प्रश्न है। प्रश्न सभी पूछे जाते हैं। टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य, एक थीन आएगा। लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य, बी का वन आएगा। बिहोर जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है, सी का 4 आएगा। गोरो जनजाति मेघालय राज्य, डी का 2 आएगा। 3142 देख लीजिए यहाँ पर 3142 बी विकल्प में हमारा राइट उत्तर है। निम्न में से किन देशों के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? देखिए बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न ऐसे आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र की साझी सीमा लगती है इजराइल के साथ। एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही है लास्ट समय में। बस ध्यान से प्रश्नों को देखना है और लगाना है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 42 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। देखिए पहले वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में भारत के 42 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। दूसरे वाला पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। दोनों यहाँ पर सही है।
प्रश्न नंबर 11, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? ऐसा प्रश्न नहीं आएगा तो फिर कैसा प्रश्न आएगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज है जो कि लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित सागरों का पूरब से पश्चिम सही क्रम है? देखिए यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। यहाँ पर आपको याद रखना है अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। कैसे भी याद करें, आप चाहे ट्रिक बना लीजिए, AKEKBH। थोड़ा सा कुछ भी करके आप रिलेट करें, रिलेट करने से लास्ट में जो चीज़ें याद रहेंगी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यह मिलान का प्रश्न है। लाल महल का निर्माण करवाया था बलबन ने, ए का 2 आएगा। औज खास अलाउद्दीन खिलजी आएगा, बी का 3। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, सी का 1 आएगा। जहाँ पनाह नगर मोहम्मद तुगलक, डी का यहाँ पर 4 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। मिलान वाले प्रश्न में आपको कोई भी 2 पॉइंट पता है तो आराम से प्रश्न वहाँ पर लग जाएगा। प्रश्न नंबर 14, कौन सा सुल्तान भारत में नावों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका आंसर है ऑप्शन सी वाला, फिरोज शाह तुगलक। फिर से नहरों का आप क्या करो, जाल बिछाओ। खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था शौकत अली ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, मोहम्मद अली ने। तैयब जी इसमें शामिल नहीं थे। ऊपर के तीनों पॉइंट यहाँ पर खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं। आपका आंसर है ऑप्शन बी विकल्प, 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना जाता है? देखिए बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप आंसर जो है इसका लगाइए। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, सरसई नावर झील। डी विकल्प आपका राइट उत्तर है। सरसई नावर झील कहाँ पर है? ये इटावा ज़िले में है। ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है। और इटावा ज़िले में होने के कारण सारस केन प्रसिद्धि स्थलीय संरक्षण इसको माना जाता है। प्रश्न नंबर 17, विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मोंटा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। यहाँ पर यह कथन है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, ये यहाँ पर कारण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 19, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 7.35 से 7.45 होता है। और सही में देखा जाए तो 7.4 आपको लिखा मिलेगा। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। प्रश्न नंबर 20, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पैट्रोक्रोपस के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं?
देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पैट्रोक्रोपस के अंतर्गत किस किस को जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए पहले वाला पॉइंट तो नहीं आएगा। हाइड्रोकार्बन्स में तो बी वाला यहाँ पर सही है। प्रोटीन में ये भी नहीं आएगा। लिपिड्स में तो फोर्थ वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी है। 2 और 4 यहाँ पर सही है। पैट्रोक्रोप्स के अंतर्गत कौन सा पौधा आता है? जेट्रोफा का पौधा आता है। प्रश्न नंबर 21, वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन नगरों में से एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है। कहाँ की बात हो रही है? वेनेजुएला की। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मरकेबो। प्रश्न नंबर 22, 3 से 16 जुलाई 2023 के मध्य लंदन यूके में आयोजित विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कार्लोस अल्कराज। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित दशाओं में से कौन सा वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमानी का पिघलना पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। सागरीय तल में उत्थान दूसरे वाला पॉइंट भी सही है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन ये वाला पॉइंट भी सही है। ग्लोबीय तापमान में वृद्धि फोर्थ वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। वैश्विक तापमान के असर को ये सभी पॉइंट इंगित करते हैं। आपका आंसर डी है। 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान की गई है 16 अगस्त 2023 को। प्रश्न नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके हमें यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, मुख्य संरक्षित वन्य पशु। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडा। एक का 4 आएगा, गिर गुजरात में है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। बी का 3 आएगा, सुंदरबन बाघ के लिए। सी का 1 है, पेरियार हाथी के लिए जाने जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो डी का यहाँ पर 2 आएगा। 4 3 1 2। आपका उत्तर ऑप्शन सी है, 4 3 1 2। प्रश्न नंबर 26 मिलान का प्रश्न है। यह है भी सूची फर्स्ट और यहाँ पर सूची सेकंड आपको दी गई है। भारतीय संविधान का भाग 9 संबंधित है पंचायत से। एक का 3 आएगा। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। बी का 1 आएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य। सी का यहाँ पर 4 आएगा। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका संबंधित है। डी का 2 आएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 3 1 4 2। US ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, नोवाक जोकोविच ने। यह खिताब जीता था डेनियल मेदवेदेव को हरा करके। मिलान का प्रश्न है, आपको यहाँ पर मिलाना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में घटना है और सूची सेकंड में यहाँ पर आपको अवसर दिए गए हैं। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929। ए का यहाँ पर 2 आएगा। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930। बी का 1 आएगा। दांडी मार्च 12 मार्च 1930।
सी का यहाँ पर 4 आएगा। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931, डी का 5 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है 2, 1, 4, 5। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या यहाँ पर अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमादत खानी घराने के लिए जाना जाता है? प्रश्न आ सकता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है इटावा घराने से जाना जाता है। इमादत खानी घराना के संबंधित है इटावा से। ई से याद रखना है और ई से यहाँ पर भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 31, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिसे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं। कंप्यूटर का प्रश्न है, 1 से 2 प्रश्न आरों में पूछे जाएंगे। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है ट्रोजन हॉर्स कहते हैं उसको। चेमानचेरी कोनी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं? आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा स्टैटिक्स जीके में। तो उनका संबंध है कथकली से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 33, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को निम्नलिखित के सम्मुख उसके वक्ता केंद्र पर रखा जाए। तो यहाँ पर देखना है कि किस दर्पण का हमें यहाँ पर प्रयोग करना होगा या किस दर्पण में ऐसा होता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 35, कीटों द्वारा पुष्पोत्पादन में होने वाला परागण कहलाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कीटों से संबंधित है तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा एंटोमोफिली। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। आरबीआई से संबंधित प्रश्न है। बैंक दर में वृद्धि, देखिए पहले वाला पॉइंट सही है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सेकंड भी सही है। संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, थर्ड वाला पॉइंट भी सही है। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, देखिए आरबीआई के इन पॉइंटों में शामिल नहीं होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये सभी बताए गए हैं आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं ऊपर के तीनों पॉइंट। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। देखिए पहले वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, थर्ड वाला पॉइंट भी सही है। मेथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, तो ये भी सही है। मेथान बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। इस प्रश्न में चारों पॉइंट यहाँ पर सही है। डी विकल्प हमारा यहाँ राइट उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दिया करो।
प्रश्न नंबर 38, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप आंसर जो इसका लगाइए। गांधी इरविन समझौता हुआ था वर्ष 1931 ईस्वी में। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 1929 ईस्वी में। घोषणा की गई थी 1929 ईस्वी में, याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी आएगा इसका। प्रश्न का जो उत्तर है आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आएगा थर्ड वाला पॉइंट, और थर्ड वाला पॉइंट ऑप्शन ए में ही है, तो ए हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ? उत्सव से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2021 में भी 1 से 2 प्रश्न इसी तरह था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, तमिलनाडु राज्य आएगा। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल विकास योजना 2021। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2022 नहीं है, यह योजना प्रारंभ हुई थी 2019 से, तो 2019 याद रखना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021, तो हमारा सी यहाँ पर राइट उत्तर है। ये प्रश्न दोस्तों मिलान वाले प्रश्न में भी दे सकता है, तो आपको कोई भी पॉइंट पता होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित है? बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, इरी रेशम। असम राज्य बिल्कुल यहाँ पर सही है। मूंगा रेशम का उत्पादन भी असम राज्य में होता है। सहतूत रेशम कर्नाटक राज्य आपको याद रखना है। टसर रेशम झारखंड राज्य। और रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका है, ये है आपका कर्नाटक राज्य। प्रश्न नंबर 43, कंचन एक उन्नत किस्म है, तो यह उन्नत किस्म है आंवला की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 44, मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें यहाँ पर मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया में आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली, एक अट्टू आएगा। और एक अट्टू दोस्तों ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से आसान तरीके से मिलान वाले प्रश्न हमको मिल जाते हैं, परंतु हम इस प्रश्न को पूरा लगाएंगे। चीन टाइफून, बी का 3 आएगा। भारत में चक्रवात, सी का 4 आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, डी का यहाँ पर 1 आएगा। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? देखिए आसान है, परंतु हर बार पूछा गया है परीक्षा में। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, भारत। और दूसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? किरमले हीरे की खान के लिए जानी जाती है, तो पहले वाला तो सही है। विट वाटर सरेंड सोना सही है। कटांगा तांबा, तो यह भी सही पॉइंट है। लो एक्स है, देखिए यहाँ पर गलत है। सार कहाँ पर है? जर्मनी में है, और ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध खान है। प्रश्न नंबर 47, मिलान का प्रश्न है।
आप यहाँ पर इसका मिलान कीजिए। बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल्यूमिनियम और यहाँ पर अवस्थिति इनकी दी गई है। बाल को एल्यूमिनियम की अवस्थिति है कोरबा में, ए का 2 आएगा। इंडाल को रेणुकूट जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है स्थान, तो बी का यहाँ पर 4 आएगा। इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड उड़ीसा, सी का 1 आएगा। नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट, डी का 3 आएगा। और कोरापुट कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में है। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 बी हमारा यहाँ पर प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? यह प्रश्न बिल्कुल छपने वाला है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, इंदौर। यदि यहीं पर पहले के स्थान पर दूसरा स्थान पूछ ले तो फिर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न का उत्तर आएगा फिर आगरा, जो कि यूपी का जिला है, जिसने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इक्कीस सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, नियर टू अर्ली नियर टू लेट। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। दिवस से आपको या थीम से एक प्रश्न जरूर मिलेगा और एग्जाम में, तो आप जो इसको तैयार कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वर्ष 2023 के रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? यह भी प्रश्न पेपर में छप सकता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, डॉक्टर रवि कंदन आर को। देखिए ये डॉक्टर हैं और कैंसर के डॉक्टर हैं। दोस्तों, आर के लिए हमने आपको केवल अच्छे प्रश्न उपलब्ध कराए हैं। मैंने आपको बताया है कि 40% पेपर आसान होगा। देखिए जो उचित होगा मैं आपको जीके जीएस में वो आगे भी क्लास में दे दूंगा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।